प्यारे बच्चों, कक्षा नवमी के नवम पाठ सिकता सेतु में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जो यह पाठ है वो सोमदेव द्वारा विरचित ग्रंथ कथा सरित सागर से लिया गया है। कथा सरित सागर जैसा नाम से स्पष्ट है, कथा सरित सागर, सरित होती है नदी और जो सागर है वो सागर ही होता है, तो कथाओं का संग्रह है ये कथा सरित सागर ग्रंथ। और जो पाठ का नाम है जिसका अर्थ होता है सिकता सेतु, सिकता होता है रेत और सेतु होता है पुल, रेत का पुल। प्यारे बच्चों, यह जो पाठ है ये एक नाट्यांश है। इसमें एक नाटक के माध्यम से, जिसमें जो तपोदत्त नाम का एक बालक है और वो बिना ही अभ्यास किए मात्र तप के द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता है, और उसका मार्गदर्शन करने के लिए जो देवराज हैं, जो देवताओं के देवता जो इंद्र हैं, वो उसका मार्गदर्शन किस प्रकार करते हैं। आओ प्यारे बच्चों, इस नाट्यांश के माध्यम से हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ततः प्रविष्टि ही तपस्यारतः तपोदत्तः। यह एक नाटक है और नाटक का जो मंचन होता है, आपने अपने दिमाग में ये सोचना है कि तुम्हारे सामने यह जो नाटक है ये खेला जा रहा है। मंच पर जो प्रवेश करते हैं तपस्या में रत तपोदत्त, आप सामने देखते हैं जो स्टेज है, जो मंच है, उस पर तपस्या में रत जो तपोदत्त हैं वो प्रवेश करते हैं। ततः उसके बाद प्रविष्टि प्रवेश करते हैं तपस्यारतः तपोदत्तः, तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त। तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्यकाल में पितृचरणै क्लेश्यमानो अपि, पिता के चरणों के द्वारा दुखी होने पर भी विद्याम न अधीतवान अस्मि, पितृचरणी की जो पूजनीय पिता हैं उसके द्वारा कष्ट दिए जाने पर भी मैंने विद्या को प्राप्त नहीं किया। तस्मात् इसलिए सर्वै कुटुंबई, सभी कुटुंब वालों के द्वारा, मित्र ही दोस्तों के द्वारा, ज्ञाति जनई ही और भाईचारे के द्वारा, जाति के लोगों के द्वारा, ग्रहितो अभव, मैं निंदित हो गया हूँ, वो मेरी निंदा करते हैं। फिर से देखें, ततः प्रविष्टि, उसके बाद प्रवेश करता है तपस्या रतः, तपस्यायाम रतः, तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त। तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्यकाल में पितृचरणै क्लेश्यमानो अपि, कि पिता के द्वारा दुखी किए जाने पर भी विद्याम न अधीतवान, मैंने विद्या को नहीं पढ़ा। तस्मात् इसलिए सर्वै, सभी कुटुंब ही, कुटुंब के लोगों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और ज्ञाति जन ही, मेरी जाति के लोगों के द्वारा, मेरे भाईचारे के द्वारा, ग्रहितो अभव, मैं निंदित होता हूँ, वो मेरी निंदा करते हैं। ऊर्ध्वम निश्वस्य, लंबी सांस लेकर के, हा विधे की अरे भाग्य, किम इदम मया कृतम, ये मैंने क्या किया, कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत, कैसी बुरी बुद्धि थी, तदा तब, एतद अपि न चिंतितम, यह बात भी नहीं सोची, परिधानई अलंकारई भूषितो अपि न शोभते, नरो निर्मणि भोगी इव सभायाम यदि वा गृहे। ध्यान से प्यारे बच्चों इस श्लोक को आप समझना कि परिधानी की सुंदर वस्त्रों के द्वारा, अलंकारी गहनों के द्वारा, भूषितो अपि सुशोभित होने पर भी, नरह जो मनुष्य है, सभायाम सभा में और घर में, न शोभते शोभा नहीं देता। जो मनुष्य है यदि वो अच्छे परिधानों के द्वारा, अच्छे वस्त्र पहन रखे हों, अच्छे अलंकारों से भूषित हो, अच्छे गहने उसने पहन रखे हों, तो वह सभा में, अर्थात लोगों की सभा में और घर में उसी प्रकार शोभित नहीं होता जिस प्रकार निर्मणि, बिना मणि वाला, बिना मणि वाला भोगी सांप, जिस प्रकार बिना मणि का जो सांप है वह सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार परिधान अच्छे वस्त्रों से, अच्छे अलंकारों से सुसज्जित जो मनुष्य है, यदि वह विद्या से हीन है, यदि उसके पास विद्या नहीं है, तो वह सभा में और घर में शोभा नहीं देता। किंचित विमृश्य, कुछ विचार विमर्श करके, विमृश्य कुछ विचार विमर्श करके, कुछ सोच करके, भवतु अच्छा, किम एतेन, अब इस ऐसा सोचने से क्या फ़ायदा,
दिवसे यदि दिन में मार्ग भ्रांत मार्ग से भटका हुआ, संध्याम यावत शाम तक यदि गृहम उपेति यदि घर आ जाता है, तद अपि वरम वह भी श्रेष्ठ है। प्यारे बच्चों, एक देसी भाषा में कहावत है, यदि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते, उसको भटका हुआ नहीं कहते। वही बात जो ये बच्चा है वो तपोदत्त सोच रहा है। भवतु अच्छा किम एतेन, ऐसा सोचने से क्या फ़ायदा। दिवसे दिन में, मार्ग भ्रांत मार्ग का भटका हुआ, संध्याम यावत शाम तक यदि गृहम उपेति यदि घर आ जाता है, तदपि वरम वह भी अच्छी बात है। न असौ भ्रांतो मन्यते, वह भटका हुआ नहीं माना जाता। अतः अहम, इसलिए मैं, इदानीम अब, तपस्या के द्वारा, विद्याम अवाप्तुम विद्या प्राप्त करने का, प्रवृत्तो अस्मि प्रयत्न करता हूँ, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता हूँ। जल उच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अरे कुतो अयम, कहाँ से, कल्लोल उच्छलन ध्वनि, तरंगों के उछलने की ध्वनि आ रही है। महामत्स्यो, बड़ी मछली है, मकरो वा अथवा मगरमच्छ है, पश्यामी तावत, तो मैं देखता हूँ। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। पुरुषम एकम, एक जो पुरुष है, सीखता भी रेत के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम, पुल बनाने के प्रयास को करते हुए, दृष्टवा देख करके, सहासम हंसी पूर्वक कहता है, हंत अरे धिकार है, हंत अरे बड़े दुख की बात है, न अस्ति अभावो, न अस्ति अभावो, नास्त्य भावो बन गया कि अभाव नहीं है जगती संसार में, मूर्खाणाम मूर्खों का, संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम, की तेज बहाव में, नद्याम नदी के, मूढ़ो अयम यह मूर्ख, सीखता भी रेत के द्वारा, सेतुम निर्मातुम पुल बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। स अट्टहास पूर्वकम, जोर से ठहाका लगा करके हंसता है, और पार्श्वों उपेत्य, और पास जा करके देखते हैं क्या कहता है। भो महाशय, अरे महान व्यक्ति, किम इदम विधीयते, ये क्या किया जा रहा है। अलम अलम तव शर्मेण, ये जो परिश्रम है इसको करना बंद करो। पश्य देखो, रामो बबंद यम सेतुम, राम ने बांधा जिस पुल को, शिलाओं से, पत्थरों से, कहाँ, मकराले समुद्र में, कि राम ने जिस सेतु का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से समुद्र में किया, उस पुल को बालू का भी रेत के द्वारा विदधत बनाते हुए, यासी तुम अति रामताम, तुम राम का भी उल्लंघन कर रहे हो, राम से भी बड़े बन रहे हो। फिर से देखें, रामो बंद, राम ने बांधा, यम से तुम जिस पुल को, शिला भी चट्टानों से, पत्थरों से, मकराले, मकर का जो आलय होता है, मगरमच्छों का जो घर होता है, अर्थात समुद्र में राम ने जिस सेतु का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से, शिलाओं से किया, उसी पुल को बालू का भी विदधत्वम, बालू का भी रेत के द्वारा विदत बनाते हुए, तुम अति रामताम यासी, तुम राम का भी उल्लंघन कर रहे हो। चिंते सोचो तावत, सिकता भी क्वचित सेतुम कर्तुम युज्यते, कि रेत के द्वारा कभी पुल बनाया जा सकता है। वह जो पुरुष है वो कहता है, भो तपस्वी, अरे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसी, तुम मुझको क्यों रोक रहे हो। कथम, क्यों, माम मुझको, अवरोधम करोसी रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता शिला नाम की, उन चट्टानों की क्या जरूरत है। सिकता भी एव, कि रेत के द्वारा ही, सेतुम करिष्यामि, मैं पुल बना दूंगा, सब संकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता के कारण, मेरा पक्का संकल्प है कि मैं रेत के द्वारा ही जो सेतु है उसको करिष्यामि बना दूंगा। तपोदत्त कहता है, आश्चर्य की बात है, किम सिकता भी एवं सेतुम करिष्यसि, क्या रेत के द्वारा जो है वो पुल बना दोगे। सिकता जल प्रवाहे, जो रेत है वो जल के प्रवाह में, स्थाशंति, किम ठहरेगा क्या, भवता चिंतितम नैवा, आपने सोचा कि नहीं, कि आश्चर्य है, क्या रेत के द्वारा जो पुल है उसको बना दोगे। सिकता जो रेत है वो जल के प्रवाह में, जल के बहाव में, स्थाशंति, किम ठहरेगा क्या, भवता चिंतितम न, आपने नहीं सोचा।
तो जो पुरुष है वो कहता है स उत्प्राशम, उपहास पूर्वक, चिंतितम चिंतितम, सोचा है, सम्यक चिंतितम, ठीक से सोचा है। न अहम सोपान सहायतया अधिरोढ़ विश्वसिमि, न अहम, नहीं मैं, सोपान सहायतया, सीढ़ी की सहायता से, अधिरोढ़ चढ़ने में, विश्वसिमि विश्वास करता। मैं सोपान की सहायता से, मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता। सम उत्प्लुत्य एव, कि कूद करके ही, गंतुम अक्षमो अस्मि, मैं जाना चाहता हूँ, मैं कूद के ही जाना चाहता हूँ। तपोदत्त बोला स व्यंग्यम, व्यंग्य पूर्वक, साधु साधु, अच्छा अच्छा, आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, तुम आंजनेय का भी अतिक्रमण कर रहे हो, तुम हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो, क्योंकि जो हनुमान है वो कूद करके जाता था। तो पुरुष कहता है सविमर्शम, विचार करके, को अत्तर संदेह है, इसमें संदेह की क्या बात है, किंच, क्यों, और भी, बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, कि बिना लिपि ज्ञान के, लिपि क्या होती है, किसी भाषा के लिखने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं, कि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के, बिना लिपि के ज्ञान के, बिना अक्षर ज्ञान के, तपो भी एव केवलम, मात्र तपस्या से ही, यदि विद्यावशेषयु, यदि विद्या वश में हो जाती है, यदि विद्या प्राप्त की जा सकती है, सेतुर ऐसा तथामम, उसी प्रकार जो मेरा यह पुल है वो भी रेत से बन जाएगा। फिर से देखें प्यारे बच्चों, बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, वह तपोदत्त को समझाना चाहता है। लिपि बोलते हैं प्यारे बच्चों जिन अक्षरों में कोई भाषा लिखी जाती है, जैसे ए आ है, ये जो है हिंदी की लिपि है, ABCD है जो ये इंग्लिश की लिपि है, अर्थात जिस प्रकार हिंदी की लिपि देवनागरी है और जो अंग्रेजी भाषा है उसकी जो लिपि है रोमन है, तो वही लिपि की बात है कि जिस प्रकार लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना ही, मात्र तपस्या से ही जो विद्या है वो वश में हो जाती है, सेतुर ऐसा तथामम, उसी प्रकार जो मेरा पुल है वो भी बन जाएगा। तो तपोदत्त कहता है सह वैलक्ष्यम आत्मगतम, बड़ी विलक्षणता के साथ अपने मन में, अरे माम एव उद्देश्य, मेरे को ही उद्देश्य करके, भद्र पुरुषो अयम, यह जो श्रेष्ठ भला आदमी है, अधिक्षिप्ति कह रहा है, नूनम निश्चय से, सत्यम अत्र पश्यामी, मैं यहाँ पर सही बात देख रहा हूँ, अक्षर ज्ञानम बिना, बिना अक्षर ज्ञान के, वैद्युष्यम अवाप्तुम अभिलषामी, कि मैं जो है वो विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता हूँ। तद इयम भगवत्या शारदाया अवमानना, तो ये माँ सरस्वती की अवमानना होगी, माँ सरस्वती का अपमान होगा। गुरु गृहम गत्वा एव, गुरु घर में जा कर के ही विद्या का अभ्यास में मया करणीय, मुझे करना चाहिए। पुरुषार्थ ही एव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ के द्वारा ही, परिश्रम के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रकाशम, फिर स्पष्ट रूप से, भो नरोत्तम, अरे नरश्रेष्ठ, ना अहम जाने यत को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भी, परंतु आपने, उन्मीलितम, खोल दी, मैं नयन युगलम, मेरी आँखों को, मेरी आँख के जोड़े को, अर्थात मेरी आँखों को खोल दिया। तपो मात्रेण, तपस्या मात्र से, विद्याम अवाप्तुम प्रयतमान है, विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाला मैं भी, सीखता भी एव, रेत के द्वारा ही, सेतु निर्माण प्रयासम करोमी, पुल बनाने का जो है प्रयास वो कर रहा था। तद इदानीम, तो अब, विद्याध्यानाय, विद्या के अध्ययन के लिए, गुरुकुल में गच्छामि, गुरुकुल में ही जाता हूँ। स प्रणाम गच्छति, प्रणाम करके जाता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। एक बार तीव्रता के साथ आपने जो इसके अभ्यास में वो क्या करना है वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न और जो दूसरा प्रश्न है, आपने पाठ से इसके उत्तरों का चयन करके आपने लिखना है। जो तीसरा है उसमें जो भिन्न वर्ग वाले हैं उनको आपने छांटना है। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। अधिरोढ़ुम, गंतुम और निर्मातुम, इन तीनों में तुमुन प्रत्यय है। जो शेतुम है वो एक पुल का नाम है, इसमें तुमुन प्रत्यय नहीं है। निस्वस्य, चिंतय, विमृश्य और उपेत्य, तो यहाँ पर निस्वस्य, विमृश्य और उपेत्य में ल्य प्रत्यय है। जो चिंतय है ये भिन्न पद है। तो विश्वसीमी, पश्यामी, करिष्यामी, अभिलषामी, तो यहाँ पर जो है अभिलषामी, करिष्यामी, पश्यामी, ये जो विश्वसीमी है, पश्यामी है, अभिलषामी है, ये जो है लट लकार के हैं, और जो करिष्यामी है ये लिट लकार का है।
तपो भी दुर्बुद्धि ही सिक्ता भी कुटुंबी ही। यहाँ पर जो दुर्बुद्धि शब्द है वो भिन्न है क्योंकि ये तृतीय भक्ति के बहुवचन है। तो प्रश्न निर्माण एक बार आप देख लें। रेखांकित पद जो है सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो अलम अलव तव शर्मेण जो है वो ये पुल बनाना जो बंद करो, ये तब किसके लिए आया है आप देखेंगे। अहम किसके लिए आया है, भवता किसके लिए आया है, मया किसके लिए आया है, मैं किसके लिए आया है। ये आप पाठ से जो चयन करके आप लिखना। प्रश्न निर्माण एक बार देख लेते हैं। तपोदत्त ने तपश्चर्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ, तो यहाँ पर आएगा आपका कया, किसके द्वारा। तपोदत्त की जगह आएगा कह, नद्याम की जगह आएगा कुत्र, और तपदत्त अक्षर ज्ञानम बिना, तो यहाँ गया किम बिना। विद्या ध्यानाय की जगह किमर्थम, और गुरुगृहम की जगह आएगा किमर्थम। अक्षराणाम ज्ञानम अक्षर ज्ञानम, सिक्तायाः सेतु सिक्ता सेतु, पितुचरणै पितृचरणै, गुरुगृहम गुरुगृहम, विद्यायाभ्यास विद्याभ्यास। अब इनको आपने जल प्रवाहे जलानाम प्रवाहे जलस्य प्रवाहे, तपश्चर्या तपसहचर्या, जल उच्छ्वनस्य ध्वनिः, और सेतो निर्माणस्य प्रयासः। अलम के योग में तृतीय भक्ति आती है अलम भयेन अलम कोलाहलेन, और अनु के योग में द्वितीय आती है माम अनु स गच्छति। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मात्र इतना।